अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नाज़रीन, पहली चीज़ आप लोग जानते हैं शाबान का महीना शुरू हो चुका है, अब हमने क्या करना है। दूसरी चीज़, उम्रा पर किस महीने में आना चाहिए, कब आना चाहिए। तीसरी चीज़, मुफ्त खाना जो मक्का मुकरमा में खाते हैं मुहतरम नाज़रीन, उनके मुतालिक बताएंगे, आप लोगों को ख़बरदार करेंगे। चौथा, जो लोग बूढ़े वालिदैन को यहाँ भेज देते हैं और वो लोग यहाँ परेशान होते हैं, उनके मुतालिक आप लोगों को बताने वाले हैं। पहली चीज़, आज 1 फरवरी 2 शाबान, रमज़ानुल मुबारक को तकरीबन 28 दिन रह गए हैं। रमज़ानुल मुबारक करीब आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रोज़े कसरत से रखते थे, हम भी इसमें कुछ ना कुछ रोज़े रखना शुरू कर दें, हमारी आदत बन जाएगी। और पिछले जो रोज़े रह गए हैं उनकी कज़ा करने की नीयत करें, उलमा से पूछें। आंदा रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, थोड़े दिन रह गए, तो नीयत करें इंशाअल्लाह खुद भी रोज़े रखेंगे और अपने उन भाइयों को भी रोज़े रखने की दावत देंगे जो रोज़े नहीं रखते। तो मुहतरम नाज़रीन, उम्रा पर कब आना चाहिए, किस महीने में आना चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में तो बहुत ज़्यादा रश है। मुहतरम नाज़रीन, आज हफ्ते का दिन है, कल जुमा था, बहुत ही ज़्यादा रश था। इन दिनों में बहुत ज़्यादा रश है। अगर आप लोग इन दिनों में आना चाहते हैं, रश देखना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इसके अलावा मुहतरम नाज़रीन, दूसरी चीज़, उम्रा पर कब आना चाहिए जिसमें रश भी कम हो। आप लोग सफ़ा मरवा की सही आसानी से कर लें, बैतुल्लाह का तवाफ़ आसानी से कर लें, हजर अस्वद का आसानी से बोसा दे लें, यानी उम्रे के जितने अरकान हैं आप लोग आसानी कर लें। आप लोगों को खाना काबा के पास बार बार जाने का मौका मिल जाए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने सख्त रश के हैं, इनमें बहुत ज़्यादा रश होता है, लोग इन दिनों में आते हैं। मौसम इन दिनों में मोतदल है, ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, अलबत्ता रश बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग रश का इंजॉय करना चाहते हैं, रश को देखना चाहते हैं और मुख्तलिफ ममालिक के हुज्जाज कराम को देखना चाहते हैं, उनसे मुलाकात चाहते हैं, तो इन दिनों में आ सकते हैं, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है। बेहतरीन वक़्त यानी उम्रे का बेहतरीन जो वक़्त है, बेहतरीन महीना, वो हज के फ़ौरन बाद है। हज के फ़ौरन बाद आ जाएँ, हुज्जाज कराम चले जाएंगे। उन दिनों के अंदर आप लोग आके यहाँ तवाफ़ भी आसानी के साथ कर लेंगे, खाना काबा के करीब करीब तवाफ़ कर लेंगे, किसी को धक्के नहीं देने पड़ेंगे, औरतों के साथ टच नहीं हो पाएंगे, सफ़ा मरवा की सही भी आसानी कर लेंगे। बेहतरीन मौका वो हज के फ़ौरन बाद है। किसी चीज़ मक्का में मुफ्त खाना खाने वाले, देखिए हम ये नहीं कहते ये हराम का खाना है, खाना तो हलाल का है, लेकिन आप लोग हज उम्रे के मुबारक सफ़र पर हैं। मुबारक सफ़र पर अपना पैसा जितना लगाएंगे, एक तो आपका पैसा डबल होकर आपको मिलेगा जितना खर्च करेंगे। दूसरा, शुभ की चीज़ों से बचने की कोशिश करें, अपने खाने पीने को हम पाक कर लें, हलाल कर लें। अल्लाह पाक से जो दुआ मांगेंगे वो दुआ कबूल होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह मेरी दुआएं कबूल हो जाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपना खाना पाक कर लो। मुहतरम नाज़रीन, शुभ वाली चीज़ों से भी बचें। आज लोग क्या करते हैं, यहाँ से मुफ्त खाना लेते हैं। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, मैं मक्का मुकरमा में गया, इब्राहिम खलील रोड के पास ही एक जगह है, वहाँ पे खाना दिया जाता है। वो फी सबीलिल्लाह हुज्जाज कराम की मदद करते हैं। जो हुज्जाज कराम ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं, लागिर हैं, जिनके पास खाने के पैसे नहीं हैं। बाद लोगों के जेबों में रियाल भी होते हैं, लेकिन लालच और हवस हमारे अंदर इतनी है, हम अपने पैसे को खर्च नहीं करते, उसको बचा के शॉपिंग पे इधर उधर फजूल लगा देते हैं। खाना पाक साफ खाएं, पकीज़ा ग़िज़ा खाएंगे, आपकी दुआएं कबूल होंगी। ये देखें, ये ज़कात का, खैरात का माल है। तो मुहतरम नाज़रीन, हराम तो मैं नहीं कहता, हलाल का खाना है, लेकिन आप लोग हज उम्रे के सफ़र में अपने खाने पीने को खुद अपने पैसों से ही खाएं तो ये सबसे बेहतर है। और ये कि आप अल्लाह ताला से इतना मांगे, अपने रब से इतना मांगे कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। इसके अलावा मुहतरम नाज़रीन, आप लोगों को बता दूं, बाद लोग खाना लेते हैं, एक डब्बे के बजाय 2 डब्बे, 3 डब्बे, 4 डब्बे लेकर क्या करते हैं, लेग पीस उसमें से निकाल लेते हैं और चावल को वहां लाइन पे कचरे के साथ रख देते हैं। बहुत ज़ाया होता है खाना, प्लीज़ ऐसा ना करें। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह पसंद नहीं करते इसराफ करने वाले को, फजूल खर्ची करने वाले को। ये फजूल खर्च है। जो मसाकीन हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, ये तो
ان کے لیے تقسیم کیا جاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں کھانے کو ضائع کر دیتے ہیں، لیگ پیس نکال لیتے ہیں، اور یہ جیسے دیکھ بھی رہے ہیں آپ لوگ، ایسے بالکل نہ کریں، اتنا لیں جتنا آپ لوگ کھا لیں۔ بوڑھے لوگ یہاں پر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، بوڑھے لوگوں کے ساتھ آپ لوگ خود آئیں یا ان کے ساتھ گائیڈ بھیجیں، اور بوڑھے لوگوں کو جب آپ لوگ ہوٹل سے حرم کی طرف لے جانے لگیں تو ان کو ہوٹل کا کارڈ ان کے جیب میں، ان کے گلے میں لٹکا دیں، حال اگر بالفرض والمحال وہ گم بھی ہو جائیں تو اس کارڈ کے ذریعے سے وہ ہوٹل پہ پہنچ جائیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ کوئی گائیڈ ہے، اپنا نمبر ان کو دے دیں، ان کا نمبر اپنے پاس رکھ لے، گم ہونے کی صورت میں آپ لوگ ایک دوسرے کو تلاش کر سکیں۔ طواف کرتے ہوئے بہت سارے لوگ گم ہو جاتے ہیں رش کی وجہ سے، تو آپ لوگ طواف شروع کرنے سے پہلے، طواف سٹارٹ سے پہلے ایک جگہ متعین کر لیں، طواف کے بعد یہاں جمع ہوں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی رائے کا کمنٹس باکس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک